नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे और आपका बहुत स्वागत है हेल्थ खजाना में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम कुछ सवाल जवाब करेंगे और शुरू में मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाला हूं। अपना पेन और पेपर लेके तैयार हो जाएं आंसर लिखने के लिए। और आपने सही जवाब दिए तो आपको आगे बहुत सारी सही जानकारी मिलेगी। तो तैयार हैं? आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल, हमारे इस शरीर में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस पूरे शरीर के अंदर? ब्रेन? नहीं, गलत जवाब। हार्ट? गलत जवाब। किडनी? लीवर? गलत जवाब। सही जवाब मैं बताता हूं आपको। इस शरीर में सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारी आत्मा, सोल। राइट? सेकेंड क्वेश्चन, दूसरा सवाल, हमारे शरीर के अंदर जो सोल है, जो आत्मा है, वो कहां स्थित है? इस पूरे शरीर में आत्मा कहां पाई जाती है, किस जगह? जवाब है किसी को नहीं पता। अगला सवाल, हमारे इस शरीर में जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यून सिस्टम, वो कितना महत्वपूर्ण है? जवाब है बहुत महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगला सवाल है कि ये इम्यून सिस्टम हमारे शरीर में कहां स्थित है, किस जगह, किस शरीर के किस हिस्से में पाया जाता है? और जवाब है किसी को नहीं पता। जी हां दोस्तों, बायोलॉजी की किताबें पढ़ते समय स्कूल कॉलेज में हमने अपने शरीर में मौजूद सभी सिस्टम्स की, सभी चीजों की फोटो देखी है, पिक्चर्स, है ना? सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम वगैरह वगैरह, सभी सिस्टम्स की पिक्चर देखी है हमने। सभी चीजें जो शरीर के अंदर मौजूद हैं, गॉल ब्लैडर, किडनी वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आप में से किसी ने सोल यानी आत्मा की पिक्चर देखी है किसी बायोलॉजी की बुक में? क्या आप में से किसी ने इम्यून सिस्टम की कोई पिक्चर देखी है कहीं? अपने प्रतिरोधी तंत्र की कहीं पिक्चर देखी है आपने? कोई फोटो? नहीं। दोस्तों, ये दोनों चीजें हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से हैं, सबसे महत्वपूर्ण। लेकिन क्योंकि हम इस चैनल पर स्वास्थ्य की बातें करते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य की बातें करते हैं, फिजिकल हेल्थ की बातें करते हैं, तो हम आज इम्यून सिस्टम पर बात करेंगे और सोल यानी आत्मा को किसी और दिन के लिए छोड़ देते हैं, उस पर फिर कभी बात होगी। राइट? तो आइए समझने की कोशिश करते हैं ये इम्यून सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, कैसे चुस्त दुरुस्त रहता है। तो आइए बात शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो हमारा प्रतिरोधी तंत्र है, हमारा इम्यून सिस्टम है, ये बेसिकली दो चीजें हैं जिन पर पूरी तरह से निर्भर करता है। और वो दो चीजें क्या हैं? उसमें पहला हमारी डाइट यानी भोजन, और दूसरा हमारा लाइफस्टाइल यानी हमारी जीवन शैली। इन्हीं दो विषयों पर थोड़ा सा इलैबोरेट बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आज की इस दौड़ती भागती जिंदगी में हम क्या ऐसा करें कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बेस्ट परफॉर्म कर सके। तो पहले टॉपिक को पहले डिस्कस करते हैं, भोजन यानी डाइट। अगर आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे तो बायोलॉजी हमें जो डेफिनेशन देती है डाइट के लिए, उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं। पहला, हमारी जो डाइट है वो न्यूट्रिशियस होनी चाहिए, न्यूट्रिशियस डाइट यानी पोषक तत्वों से भरपूर। और दूसरा, बैलेंस होनी चाहिए। हमारी डाइट न्यूट्रिशियस एंड बैलेंस डाइट होनी चाहिए। तो बैलेंस मतलब, बैलेंस डाइट यानी कि मेडिकल साइंस जिन पोषक तत्वों को हमारे शरीर के लिए आवश्यक बताती है वो सभी उसमें मौजूद होने चाहिए। तो इस तरीके से डाइट के लिए यही सिंपल रूल है, लेकिन फॉलो करने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है।
आज के समय में, राइट। तो एक ख्याल रखना है कि हमारा भोजन पोषक तत्वों से भरपूर हो, और दूसरा ध्यान रखना है कि भोजन में सभी तरह के पोषक तत्व शामिल हो, सभी तरह का न्यूट्रिशन शामिल हो, यानी कि प्रोटीन भी हो, विटामिन भी हो, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के वगैरह वगैरह, और तमाम तरह के मिनरल्स हो, कैल्शियम, आयरन, सेलेनियम, मॉलिब्डेनम, फिर फैटी एसिड्स हो, यानी कि एक बैलेंस होना चाहिए सब तरह के न्यूट्रिशन का, सब तरह के न्यूट्रिएंट्स का। तो ये हो गया डाइट। आसान है ना? यस। और दूसरा लाइफस्टाइल पर बात करते हैं। तो लाइफस्टाइल किसको कहते हैं? क्या है लाइफस्टाइल? लाइफस्टाइल में क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को प्रभावित करती हैं? तो उनको कुछ पॉइंट्स में समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, शरीर को पर्याप्त आराम की आवश्यकता होती है, यानी नींद पूरी होनी चाहिए। 7-8 घंटे शरीर को आराम चाहिए होता है। इस शरीर को दिन भर में आप जब इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर बहुत सारी टूट फूट होती है, बहुत कुछ बिगड़ता है उसका, और उसको रिपेयर करने के लिए जो मेंटेनेंस वर्क है वो पूरा करने के लिए उसे 7-8 घंटे बॉडी रेस्टिंग फॉर्म में चाहिए होती है, तब वो पूरा हो पाता है। पॉइंट नंबर 2, शरीर को रेगुलर एक्सरसाइज चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज का ये मतलब नहीं कि हम जाके 10 किलोमीटर दौड़ रहे हैं या हम जाकर के जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, वही एक्सरसाइज नहीं होती। इस शरीर को जो एक्सरसाइज चाहिए उसका मतलब होता है कि फिजिकल एक्टिविटी, कुछ ऐसा काम दिन भर में होना चाहिए जिससे हमारे शरीर की मसल्स काम करें, मसल्स को इस्तेमाल करना, दैट इज व्हाट एक्सरसाइज इज। शरीर के तमाम हिस्सों में मसल्स हैं। मैं बोल रहा हूं तो हमारे चेहरे की मसल्स इस्तेमाल हो रही है ना? चलते हैं दौड़ते हैं तो पैरों की मसल्स इस्तेमाल होती हैं। इस तरीके से हमको कुछ ऐसा वर्कआउट करना है कि हमारी मसल्स यूज हो। नंबर 3, क्लीन एयर एंड वाटर। शरीर को शुद्ध हवा, ऑक्सीजन और पानी की आवश्यकता है। क्या आप उसे पर्याप्त दे रहे हैं? अगर दे रहे हैं तो गुड, और नहीं दे रहे हैं तो ध्यान दें कि कैसे इसे पूरा किया जा सके। नेक्स्ट, नो टॉक्सिन्स। टॉक्सिन यानी कोई भी ऐसा पदार्थ जो शरीर में जाए और शरीर को हानि पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए, वो टॉक्सिन्स में गिना जाता है। जैसे बहुत पॉपुलर नुकसान पहुंचाने वाला पदार्थ है मेडिसिन, दवाएं, अल्कोहल, स्मोक, फास्ट या जंक फूड। इसके अलावा बहुत सारा हम आर्टिफिशियल चीजें खा रहे हैं फूड के अंदर, है ना, सिंथेटिक फूड। ऐसी तमाम चीजें जो शरीर के लिए हानिकारक हैं, उसके किसी काम में नहीं आती, उन पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करें। न जाएं, वेरी गुड, और अगर जाएं तो बहुत मिनिमम मात्रा में, ताकि शरीर उसे संभाल सके, उससे लड़ सके। राइट। नेक्स्ट, नो एक्सपोजर टू हार्मफुल लाइट एंड वेव्स। इसको समझना जरूरी है। आज के इस दौर में जो जिंदगी हम जी रहे हैं, इसमें हमारा सामना बहुत सारी ऐसी लाइट वेव्स और साउंड वेव्स से हो रहा है। इसके अलावा भी तरह तरह के रेडिएशंस हैं, आप लोग बेहतर जानते हैं, है ना। जब हम टीवी के सामने बहुत समय बिता रहे हैं, फोन के स्क्रीन के सामने, लैपटॉप के सामने, हम ब्लू लाइट को एक्सपोज्ड हैं, हमारे रेटिना को आर पार कर जाती है, नुकसान पहुंचा रही है हमारे ब्रेन तक जाकर के, समझ रहे हैं। और बहुत सारे तरह के रेडिएशंस हैं जो हम बहुत सारे आज टेक्निकल गैजेट्स यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, उससे बहुत सारा रेडिएशन आ रहा है। इनसे भी हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। देन नेक्स्ट, हमें जरूरत होगी गुड रिलेशनशिप्स की। जी हाँ, आप सोचेंगे कि ये रिलेशनशिप का इम्यून सिस्टम से क्या लेना देना। जी बिल्कुल लेना देना है। आज हम बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको सतही तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छे रिश्ते हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करते हैं, और खराब रिश्ते
हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं। देन नेक्स्ट इज पॉजिटिव मेंटल थॉट। जो आपका थॉट प्रोसेस है, जो आपकी सोच है, वो सकारात्मक हो। सोच सही दिशा में है कि नहीं, ये भी मैटर करता है आपके इम्यून सिस्टम के लिए। अगर अधिक समय आपका थॉट प्रोसेस नेगेटिव रहता है, आपके ब्रेन के सेल्स को मार रहा होता है और आपका शरीर कमजोर होता जाएगा, राइट? तो इसको भी हमें चेक करना है कि अधिकतम समय हमारा थॉट प्रोसेस पॉजिटिव रहे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमें गुड वेदर कंडीशंस अवेलेबल है कि नहीं। क्लीन एटमॉस्फियर, है ना, पॉल्यूशन फ्री, विच इज नॉट पॉसिबल नाउअडेज। आज ये संभव नहीं कि पॉल्यूशन फ्री हो, लेकिन जितना कम उतना अच्छा। तो हमको साफ सुथरा एटमॉस्फेयर मिले और प्रॉपर सनलाइट मिल रही है कि नहीं, है ना। आज लोग शहरी जिंदगी में गुफाओं में रह रहे हैं, गुफाओं में सुबह सुबह निकल करके भाग जाते हैं अपने ऑफिस, सारा दिन उसके अंदर बंद रहते हैं, और जब दिन ढल जाता है उसके बाद उसमें से बाहर निकलते हैं और गाड़ी में बैठते हैं और फिर घर चले आते हैं और फिर घर के अंदर घुस जाते हैं। सूर्य देवता का दर्शन ही नहीं होता। तो आज याद रख करके हमें यह करने की जरूरत है कि हमें सूर्य देवता के दर्शन हो। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स थे मोटे तौर पर। अगर आप इन चीजों का ख्याल रख पाए तो यही चीजें हैं जो तय करेंगी कि आपका इम्यून सिस्टम मस्त रहेगा या ध्वस्त रहेगा। और आज आप देखते हो लोगों की तबीयत बार बार खराब हो रही है, जरा सा मौसम बदलता है पड़ जाते हैं लोग, है ना। एक तरफ जो कीटाणु, विषाणु, जीवाणु हैं, जो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस है, वो अपने आप को मजबूत बनाते जा रहे हैं लड़ने के लिए, और दूसरी तरफ हम अपने आप को कमजोर बनाते जा रहे हैं धाराशायी होने के लिए। दोस्तों, उम्मीद है इन बातों का ख्याल रख करके आप एक मस्त और स्वस्थ जिंदगी जी सकेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।